गाइस, मैं आपको आज बताने वाली हूँ पीआरपी के बारे में। आजकल बहुत ही ज्यादा ट्रेंड में है, लोग जो है इसके बारे में थोड़ा जानने लगे हैं। व्हाट इज पीआरपी? प्लाज्मा की जो पीआरपी होता है, एक तरीके से अपने पेशेंट लैंग्वेज में समझ लीजिए, आपके बालों का एक प्रोटीन होता है। और सबसे बड़ी बात, ये कहीं बाहर से नहीं लाया जाता, जो आपके ब्लड से ही वो प्रोटीन निकाला जाता है और वही आपके यहाँ पे इंजेक्ट किया जाता है। वहां से आपकी बालों की ग्रोथ होने लग जाती है। इतने फ्री में, सबसे बड़ी बात, डॉक्टर अपने ऊपर अपना पूरा प्रोसीजर करके आपको आज दिखाएगा। एंड पीआरपी क्या होती है, क्यों होती है, क्या इसके फायदे हैं, क्या इसके नुकसान है, उसके बारे में हम आज आपको बताएंगे। एंड पीआरपी बहुत अच्छी चीज है। हाँ, तो फाइनली चलते हैं हम प्रोसीजर की तरफ। सबसे पहले हम हैंड वॉश करके दोनों पूरी तरीके से अच्छे से हैंड वॉश करने के बाद हम वेन से ब्लड कलेक्ट करते हैं। वेन से ब्लड निकालने के बाद करीब हमें 5 to 7 ml ब्लड निकालना पड़ता है। 7 ml ब्लड निकालने के बाद आपको ये ब्लड एक ईडीटीए ट्यूब में डाला जाता है। ईडीटीए ट्यूब क्या होती है उसके बारे में मैं आपको किसी और वीडियो में बताऊंगी। ईडीटीए ट्यूब में आप ब्लड कलेक्ट करते हैं। ब्लड कलेक्ट करने के बाद हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अगर हम इसे मिक्स नहीं करेंगे तो ये कोआगुलेंट, एंटी कोआगुलेंट नहीं होगा और अच्छे इसमें जो है प्लाज्मा बनने की बजाय कुछ और बन जाएगा, है ना। तो ये ब्लड से हमें प्लाज्मा बनाने के लिए इसे अच्छे से शेक करना पड़ता है। अच्छे से शेक करने के बाद हमें एक और कलेक्शन ट्यूब लेनी पड़ती है, क्योंकि जो हमारा ये सेंट्रीफ्यूगल मशीन होता है, ये हमें बैलेंस बना के, अब जैसे हमने ये डाल दिया, उसके सामने हमें दूसरी जो ईडीटीए ट्यूब होगी वो उसके जस्ट सामने डालनी होगी। अगर 2 पेशेंट हैं आपके पास तो दोनों की एक साथ बना लो। अगर एक ही पेशेंट है आपके पास तो आप एक में पानी भर लो, दूसरे में ब्लड डाल के आप इसकी सेटिंग करके 20 मिनट्स के लिए इसको चला दो। 20 मिनट्स के बाद आप देखेंगे कि इसमें ब्लड जो है वो पूरा नीचे आ जाएगा और ऊपर सारा का सारा प्लाज्मा ऊपर आ जाएगा, जिसे हम बोलते हैं। 20 मिनट्स बाद हम इसे खोल के देखेंगे तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ये जो हमारा प्लाज्मा है पूरा ऊपर आ चुका है, येलो येलो कलर का, और ब्लड सारा का सारा नीचे आ चुका है। तो आप देख सकते हैं कि कितना प्यारा और कितना अच्छे तरीके से हमारा प्लाज्मा बन के रेडी हुआ है। अब हम आपको बताते हैं आगे का प्रोसीजर। अब ये जो प्लाज्मा है ऊपर का, सबसे बड़ी बात, हम इसको एकदम स्टैंडिंग पोजीशन में ही रखते हैं। अगर हम इसे उल्टा कर देंगे तो क्या होगा कि ये मिक्स हो जाएगा। इसीलिए इसका जो प्लाज्मा है हम ब्लड से बिल्कुल अलग कर लेंगे। वो जो है हम इंसुलिन सिरिंज होती हैं उनमें कलेक्ट करते हैं, है ना। तो इसको ऊपर से ओपन करने के बाद इंसुलिन सिरिंज में हम इस तरीके से इसको भर लेते हैं। और सबसे बड़ी बात, ये जो प्रोसीजर है मैं अपने ऊपर करके दिखाऊंगी आपको, क्योंकि ज़्यादातर पेशेंट्स के पास टाइम नहीं होता, पेशेंट्स वीडियो बनवाने में इंटरेस्टेड नहीं होते। एंड दिस इज़ वेरी गुड कि आज मुझे भी अपना पीआरपी करने का मौका भी मिलेगा और आपको मैं अपने ऊपर प्रोसीजर करके दिखाऊंगी। तो आप देख सकेंगे कि ऐसा कोई भी डॉक्टर नहीं करता है। आपके लिए मैं बहुत अच्छे से ये पूरा प्रोसीजर करके दिखा रही हूँ। आप देख पा रहे हैं कि ये जो है मैंने पूरा प्लाज्मा इंसुलिन सिरिंज के अंदर कलेक्ट कर लिया है। और जो भी बचता है सारा जो है हम 2-3 जितनी भी इंसुलिन सिरिंज होती है उनमें भर के रख लेते हैं। जो अब एक और इंसुलिन सिरिंज लेते हैं जिसमें हम एलए बॉटल से एलए लोकल एनेस्थीसिया का लिक्विड भर लेते हैं, क्योंकि सबसे पहले हम थोड़ा सा लोकल एनेस्थीसिया देते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ प्लाज्मा बहुत ज़्यादा गाढ़ा होता है, उसे डायरेक्टली नहीं इंजेक्ट किया जाता है। आप देख सकते हैं कि मैंने ये जो एलए बॉटल से एलए भी भर लिया है। पूरी सिरिंज रेडी हो चुकी है। अब हम चलेंगे आगे के प्रोसीजर की तरफ। अपने ऑपरेटिंग डेंटल चेयर के पास मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं पेशेंट पे किस तरीके से ट्रीटमेंट करती हूँ। आज पेशेंट ख़त्म करने के बाद आज हमने सोचा कि आप सारा प्रोसीजर मैं अपने ऊपर ही आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए, हमारा पूरे जो है एलए की और प्लाज्मा की दोनों सिरिंज रेडी हो चुकी हैं। अब हम क्या करेंगे, पेशेंट के बालों को इस तरीके से खोल देते हैं। खोलने से पहले सबसे बड़ी बात, पीआरपी कराने से पहले हम जो है हेड वॉश अच्छे से करवा देते हैं पेशेंट का। हेड वॉश कराने के बाद जब पेशेंट आता है, सबसे पहला प्रोसीजर ये रहता है कि हमें बीटाडिन की गॉज लेके अच्छे से स्कैल्प को क्लीन करा जाता है। अगर आप इस स्टेप को नहीं करेंगे तो आपको किसी भी तरीके का कोई इन्फेक्शन हो सकता है। जहाँ पर भी आपको वाइल्डनेस नज़र आ रही है वहाँ अच्छे से बीटाडिन के गॉज से आपके स्कैल्प को इस तरीके से क्लीन करा जाता है। अगर नहीं क्लीन करेंगे तो आपको पता है कुछ भी हो सकता है ना। इसको क्लीन करने के बाद जहाँ भी, मतलब जिस जगह आपको नीड हो रही है उस जगह अच्छे से
बीटाडिन गॉस से स्कैल्प को बहुत अच्छे से क्लीन कर लीजिए। उसके बाद एक स्टेप होता है डर्मा रोलर। डर्मा रोलर से पहले हम क्या करते हैं, एलए लेते हैं। एलए की जो सिरिंज हमने भरी थी, एलए मतलब लोकल एनेस्थीसिया, इसको एक रिंग के फॉर्म में ये जो ऐसे गोल गोल थोड़ा एलए हम इंजेक्ट कर देंगे। इसकी इंसुलिन सिरिंज की जो निडल होती है वो बहुत ही ज़्यादा पतली और छोटी होती है, इतना ज़्यादा पता नहीं चलता है, एंड इट इज़ नॉट अ पेनफुल प्रोसीजर, इट्स अ टोटली पेनलेस। यू कैन सी कि मैं अपने ऊपर आपको करके दिखा रही हूँ और मेरे फेस पे आपको किसी भी तरीके की कोई सिकन नज़र नहीं आएगी। आप देख सकते हैं कि आप पेशेंट की तरफ तो हम बोल भी देते हैं कि पेशेंट कुछ भी बोलेगा, बट मैं करके दिखा रही हूँ आपको, किसी भी तरीके का आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं बहुत अच्छे से जो है कर रही हूँ और मुझे बिल्कुल पता भी नहीं चल रहा है ना। तो अब हम ऐसे धीरे धीरे करके सारे उसमें जहाँ जहाँ हमें नीड है वहाँ एलए इंजेक्ट कर देंगे। अगर जब हम एलए इंजेक्ट करते हैं तो अच्छी तरीके से जिस जगह पे हमें नीड है उस जगह पे अच्छे से एलए दे दीजिए, क्योंकि जब हम प्लाज्मा इंजेक्ट करते हैं वो थोड़ा सा गाढ़ा होता है, इसलिए जब हम एलए देने के बाद प्लाज्मा डालते हैं तो बिल्कुल भी पता नहीं चलता है, बहुत अच्छे से प्लाज्मा उसमें इंजेक्ट हम कर देते हैं। जब इस तरीके से एलए दे देते हैं तो जो भी अब थोड़ा बहुत और रह जाता है वो और दूसरी जो एलए की सिरिंज है उसको लेके मुश्किल से मुश्किल 1 ml इसके अंदर इंसुलिन सिरिंज के अंदर एलए आता है, मतलब लोकल एनेस्थीसिया जो होता है लिक्विड, वो मुश्किल से मुश्किल 1 ml के लिए आता है, तो आप 2 से 3 ml आप दे सकते हैं, है ना। तो इसके बाद जैसे ही हम वो करेंगे, एलए पूरा कंप्लीट करने के बाद हम फिर आगे जो भी एक डर्मा रोलर आता है, डर्मा रोलर से हम क्या करते हैं, स्कैल्प को अच्छे से, इसमें छोटे छोटे निडल होते हैं, उससे हम ब्लीडिंग पॉइंट बनाते हैं। ये जो आप थोड़ा थोड़ा ब्लड देख पा रहे हैं, आप इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये ब्लड तो हम निकालते हैं, एंड ये ब्लड नहीं निकालेंगे तो अंदर से जो कोलेजन है वो एक्टिव नहीं होगा, और बाकी का ब्लड हम इससे निकालेंगे। ये जो डर्मा रोलर आप देख रहे हैं, मैं इसे रोल कर रही हूँ, इसके अंदर बहुत सारी नीडल्स होती हैं, कम से कम 1000 से भी ऊपर बहुत सारी नीडल्स होती हैं, छोटी छोटी। अब एलए लगा दिया है तो आपको पेन बिल्कुल भी नहीं होगा। इसको बहुत अच्छे से रगड़ के यहाँ पे इस तरीके से आप देख सकते हैं कि मैं किस तरीके से कर रही हूँ। इस तरीके से ब्लीडिंग पॉइंट बनाते हैं। जब ब्लीडिंग पॉइंट पूरी अच्छी तरीके से बन जाते हैं तो फिर हम एलए की जो भी हमारा प्लाज्मा की हमने भरी हुई सिरिंजें थी उनको अच्छे से, अब देखो बिल्कुल भी पेन नहीं होगा। आप मेरे फेस पे देख सकते हैं कि मुझे इतना सा भी पेन नहीं हो रहा है, इट इज़ टोटली पेनलेस। आप करा सकते हैं। देख पा रहे होंगे आप, कहीं कहीं आपको ब्लीडिंग ये नज़र जो आ रही है, इट्स नॉट, मतलब ये कोई टोटली ब्लीडिंग नहीं है। थोड़ी देर बाद 5 मिनट के बाद ये बिल्कुल क्लीन हो जाता है। कुछ भी इसमें ऐसा नहीं है कि जो घबराने जैसा हो, कोई भी करा सकता है। बहुत ही अच्छा प्रोसीजर है, बहुत ही नेचुरल प्रोसीजर है, और सबसे बड़ी बात, बाहर से लाया हुआ कोई प्रोडक्ट नहीं है। ये आप ही का डीएनए आप ही के अंदर प्रोजेक्ट इंजेक्ट किया जाता है, क्योंकि ये आप ही के ब्लड से निकाला जाता है। जहाँ जहाँ आपका कोलेजन ख़त्म हो चुका है वहाँ आपका बाल जो है आना बंद हो गया था। अब ये क्या करता है, आपके बालों, इस तरीके से फिर हम जो अपना इसको सर को इस तरीके से कवर कर लेंगे। हाँ, तो कैसा लगा आपको ये पीआरपी का पूरा प्रोसीजर? आज मैंने आपको पूरी जानकारी दी होगी। अगर आपको ये जानकारी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो, मुझे लगता है कि आप बहुत समय से जानना चाह रहे थे, और आज आपको इसकी जानकारी अगर थोड़ी सी भी मिली हो, और इसके अकॉर्डिंग, इसके रिगार्डिंग आपको कोई भी क्वेरी है, कोई भी दिमाग में थोड़ा सा भी क्वेश्चन आ रहा है, तो अभी नीचे कमेंट कीजिए और बताइए मुझे कि क्या आपके दिमाग में, मैं आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर दूंगी। ये था मेरा आज का प्रोसीजर। आपको कोई भी डॉक्टर अपने ऊपर प्रोसीजर करके तो नहीं दिखाएगा जो मैंने आपको अपने ऊपर करके दिखाया। द थिंग इज दिस, कोई भी पेशेंट के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो अपना वीडियो बना सके। कुछ पेशेंट बहुत कॉन्शियस होते हैं जो अपने आप को सोशल मीडिया पे नहीं दिखाना चाहते। तो आज मैंने सोचा कि मैं आज खुद के ऊपर ही आपको ये प्रोसीजर बना के दिखाती हूँ। आपको ये प्रोसीजर थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो, अगर आपको पीआरपी के बारे में थोड़ी सी भी जानकारी मिली हो, तो प्लीज मुझे सब्सक्राइब कीजिए, थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए, और लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय। तो अब मिलते हैं हम नेक्स्ट ब्लॉग में इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ। इसका नेक्स्ट पार्ट 1 मंथ के बाद आएगा, क्योंकि इसका जो नेक्स्ट सिटिंग लिया जाता है वो एक 1 मंथ के बाद लिया जाता है। और सबसे बड़ी बात, मैं आपको रिजल्ट्स दिखाऊंगी, जो बिफोर पिक से हम आफ्टर पिक को कंपेयर करके दिखाऊंगी। वैसे तो देखिए 3-4 सेटिंग्स के बाद ही अच्छे रिजल्ट्स आते हैं, बट हाँ, फिर भी मैं आपको रिजल्ट्स दिखाऊंगी। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।